ये देखिए, ये मोटी मलाई वाली एकदम गाढ़ी दही, मैं आपको निकाल के भी बताती हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एकदम सटीक तरीके से दही बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि नहीं वो हलवाई जमाते हैं या फिर जैसे वो डेयरी में मिलती है जब हम खरीदने जाते हैं, तो एकदम चक्केदार मलाईदार और एकदम गाढ़ी क्रीमी दही, और उसमें से साइड से बिल्कुल भी पानी नहीं छूटता है। बिल्कुल वैसे ही दही आज हम घर में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाढ़ी दही जमाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं आज भैंस का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि फुल फैट होना चाहिए, यानी कि फुल क्रीम दूध होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका दूध फुल फैट या फिर फुल क्रीम होगा तो ही आपकी दही ना एकदम मलाईदार बनेगी। और इसके अलावा हमें चाहिए बस रूम टेम्परेचर पे 2 चम्मच दही। बस ये 2 चम्मच हमें दही लगेगी जमाने के लिए। इसे साइड में अभी अपन रख देते हैं। तो अब हम पहले इस दूध को बॉईल करेंगे, और जैसे ही दूध में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और फिर इसे और उबलने देंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसे बीच बीच में चम्मच से ऐसे चलाते रहिए ताकि दूध नीचे से जले ना, और कोशिश करके ना मोटे तले का बर्तन ही यूज़ कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फुल फैट यानी कि फुल क्रीम दूध, तो उसमें चांसेस हैं कि आपका दूध नीचे चिपक सकता है। तो यहाँ पे मोटे तले का बर्तन भी यूज़ करना है। तो ऐसे इसी तरह से मिक्स करते जाइए ताकि दूध बार बार नीचे जाके सेट ना हो जाए और चिपक ना जाए। वरना अगर आपका दूध थोड़ा भी नीचे से लग जाएगा ना, यानी कि चिपक जाएगा ना, तो आपके दूध में से ना वो एक जलने की बदबू आएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए इस दूध को लगातार बीच बीच में ऐसे चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस दूध में लगातार उबाल आ रहा है। तो करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। दूध हल्का सा ना कम भी हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कम हो गया है। और अब हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो मीडियम पे रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, किसी बर्तन से या फिर किसी छोटी जग से या फिर किसी भी छोटे से स्टील के टोप से जिसमें भी हैंडल हो, जो आपको इजी हो पकड़ने के लिए, जैसे मैं आज ये वाला टोप यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या करेंगे ना, हम दूध को उठाएंगे और फिर नीचे ऐसे गिराएंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इसमें झाग पैदा करने के लिए। तो इसी तरह से दूध को ऐसे उठाते जाइए और लगातार फिर से दूध को इसमें ऐसी तरह से गिराते जाइए ताकि इसमें अच्छी सी झाग बन जाए। ऐसा करने से क्या होगा ना, दूध में काफ़ी सारी झाग बन जाएगी और जमाने के समय दही के ऊपर ना काफ़ी मोटी परत बनेगी मलाई की। तो बस इसे 1 मिनट तक के इसी तरह से ऐसे चलाते जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट तक के ऐसा कर लीजिए। तो अभी आप देखिए ऊपर से काफ़ी सारी झाग आ गई है। मैंने सिर्फ 1 मिनट तक के लिए ऐसा बर्तन यूज़ किया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब दही जमाने के लिए मैं यहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। इसमें दही ना एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाती है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है ना, इसका जो एक्सेस पानी है यानी कि इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है ना, वो अच्छे से सोख लेती है और आपकी दही एकदम चकाचक बनती है इसमें। पर आप चाहें तो वैसे नॉर्मल स्टील के बर्तन, ऐसे कोई स्टील के टोप में, बर्तन में या फिर डब्बे में भी दही सेट कर सकते हैं, उसमें भी दही आपकी अच्छी ही जमेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आप ये बर्तन पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो इसे धो के आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। तो दूध को करीबन हमने टोटल 6 मिनट के लिए उबाला है मीडियम फ्लेम पे। मतलब शुरू में हमने 3 से 4 मिनट उसको उबाला मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद हमने झाग बनाई उसकी 1 मिनट के लिए। तो अब क्या करना है, इस गर्मा गर्म दूध को इस मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। लेकिन दूध को इसमें डालने के लिए हम फिर से इस दूध को लेंगे किसी बर्तन से और इसे ऊपर से इस तरह से गिराएंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमें दूध को इसमें ट्रांसफ़र करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मलाईदार बनेगी। तो इसी तरह से आप दूध इसमें डालते जाइए जब तक पूरा बर्तन भर ना जाए। तो इस समय कुछ दूध रह गया है, तो उसको मैं स्टील के बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे स्टील के डब्बे में भी आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से इस बर्तन में भी दूध ट्रांसफ़र कर लीजिए ऊपर से ऐसे डालते हुए, ताकि इसमें अच्छी सी ऊपर से झाग आ जाए। तो बस अब इसे ठंडा होने देंगे, हल्का गुनगुना होने तक। तो इसे पंखे की हवा में ऐसे ठंडा होने दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि इस समय इसे मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, जो आपकी मलाई है ना, वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो करीबन इसे 12 से 13 मिनट हो गए हैं। मैं अपनी उंगली से साइड में ऐसे डाल के देखती हूँ। ये ना, इसमें हल्की सी गरमाइश है, मतलब जब मैं अपनी उंगली डाल रही हूँ तो वो उसकी जो गरमाइश को सह सक रही है, मतलब एकदम हल्की गर्म है, यानी कि कुनकुनी गर्म है। तो अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा
तो आपकी दही उसमें डालते साथ ही फट जाएगी। और अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो दही अच्छे से सेट नहीं होएगी। तो बस हमें जो दूध का टेम्परेचर है ना, वैसे ऐसा हल्का कुनकुना ही होना चाहिए। तो ये राइट स्टेज है दही डालने के लिए। तो इस समय मैं क्या करूँगी ना, जो छोटा वाला बर्तन है ना, उसका दूध अभी काफ़ी कुनकुना हो गया है। उसमें से मैं 2 टीस्पून दूध लूँगी और इस दही में ऐड कर लूँगी। और मिक्स कर देंगे हमारे 2 टीस्पून दही वाली कटोरी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यही मिक्सचर हम यूज़ करेंगे दही जमाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम सबसे बड़े वाला बर्तन जो हमने यूज़ किया था उसमें हम डाल देंगे। तो मैं चारों तरफ से एक एक चम्मच या करीबन आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। तो पहले इस तरफ से एक साइड से ऐसे डाल दीजिए थोड़ी सी दही, दूसरे साइड से भी थोड़ी सी दही डाल दीजिए और लेफ़्ट एंड राइट साइड में भी थोड़ी सी ऐसे दही डाल दीजिए। और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दही बिल्कुल इसके सेंटर में। ऐसा करने से क्या होगा ना, दही चारों तरफ से फैल जाएगी और दही जमने में बिल्कुल आसानी होगी और एकदम चक्केदार दही बनेगी। अब हम स्टील के बर्तन में भी डाल देंगे। तो ऐसे चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी दही डाल दीजिए और थोड़ी सी सेंटर में डाल दीजिए। ये अपने आप फैल के और इसमें से अच्छी सी दही जम जाएगी। तो अब मैंने दोनों में दही डाल दिए, यानी कि स्टार्टर डाल दिया है दही जमने के लिए। अभी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब इस दही को हमें मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर आप दही में थोड़ा भी चम्मच चला देंगे ना दही जमाने के लिए, या कि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, दही डालते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं ताकि दही दूध में अच्छे से मिक्स होके फिर जम जाए। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो इसकी ऊपर की लेयर है ना, ऊपर की जो परत है झाग वाली मलाई वाली, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर जो हमारी मोटी मलाई है ना, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो बस इस समय इसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब ऐसे छोड़ दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए करीबन 8 से 10 घंटों के लिए किसी भी गर्म जगह पे। आप चाहें तो ओवन के ऊपर रख दीजिए, आप चाहें तो किसी भी डब्बे के ऊपर या किसी भी किचन के कोने पे रख दीजिए करीबन 8 से 10 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। तो करीबन 10 घंटे हो गए, मतलब मैंने पूरी रात के लिए इस दही को सेट किया था। मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए दही बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ ये बर्तन। ये देखिए एकदम पूरी तरह से सेट हो गई है, साइड में पानी भी बिल्कुल नहीं है और एकदम अच्छी तरह से जम गई है। तो मैं आपको स्टील का डब्बे में भी जो मैंने दही सेट की वो भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी दही सेट हो गई है। ये देखिए मैं आपको डब्बा भी हिला के दिखाती हूँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है और इसमें जो मलाई है ना, वो भी काफ़ी गाढ़ी जमी है। ये देखिए इसकी मलाई ऊपर कितनी अच्छी परत आ गई है। क्योंकि ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है ना, तो काफ़ी सारी झाग एक जगह जमा हो गई थी, इसकी वजह से ये भी काफ़ी मलाईदार बनी है दही। तो इस समय हम क्या करेंगे ना, इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा ना, अगर आप दही जम के सीधा ऐसे काट देंगे ना, तो वो चक्केदार दही नहीं निकलेगी। तो इसको सेट होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो हमें रखना ही पड़ेगा फ्रिज में। तो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो करीबन 4 घंटे तक के मैंने फ्रिज में रखा था इसको सेट करने के लिए। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ चारों तरफ से। ये देखिए एकदम छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं आपको कोने में, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसका वो बर्तन ने सोख लिया है और ये काफ़ी मलाईदार और एकदम गाढ़ी दही दिख रही है। और इसी तरह से मैं आपको स्टील का बर्तन भी दिखाती हूँ। तो अब बारी आती है इसकी मलाई को निकालने की। तो मैं आपको ये फ्लैट चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं इसके कोने में ऐसे धीरे धीरे करके इसको स्क्रैच करते जाइए ऊपर से। और अब मैं आपको इसकी निकाल के दिखाऊंगी बिल्कुल गाढ़ी और क्रीमी मलाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मोटी परत निकली है मलाई की, बहुत ही बढ़िया दिख रही है मलाई। और मैं आपको अंदर से दही भी दिखाती हूँ। ये देखिए दही भी बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको स्टील के डब्बे की भी मलाई दिखाती हूँ काट के। ये देखिए कितनी मलाई वाली दही जमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि डब्बा छोटा था तो काफ़ी सारी मलाई एक तरफ जमा हो गई है। ये बहुत ही मलाईदार और गाढ़ी दही जमी है। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ एक छोटे से प्लेट में, जैसे कि नॉर्मली नहीं वो डेयरी वाले निकाल के देते हैं। ये देखिए इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है और एकदम चक्केदार मलाई निकल रही है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, क्योंकि मेरे को आप जल्दी थी आप लोगों को दिखाने की। वरना अगर आप इसको और ज़्यादा देर फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगी।
तो बस ये गाढ़ी मलाईदार दही रेडी है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर स्प्रिंकल कर लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और चाहे तो आप इसका रायता भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की आसान मलाईदार और गाढ़ी दही जमाने की रेसिपी? अगर आपको दिल से ये रेसिपी पसंद आई, क्योंकि मैंने खुद ही 3 से 4 बार ट्राई किया फिर आपके लिए वीडियो बनाया, तो अगर आपको दिल से ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी ऐसी झटपट और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।